दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के 5 राज्यों में इस महीने में चुनाव है उसमें मिज़ोरम पर। अभी तक हमने पिछले वीडियो में हिंदी भाषी क्षेत्रों पर बात किया था, अपने विचार रखे थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। लेकिन आज हम मिज़ोरम पे बात कर रहे हैं। मिज़ोरम में 7 नवंबर को चुनाव होने हैं और अभी यहाँ MNF मिज़ो नेशनल फ्रंट की सरकार है। जोरामथांगा मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी का भी सपोर्ट है उनको। हालांकि 18 के चुनाव में 26 सीटें आई थी जोरामथांगा को और यहाँ कुल 40 विधानसभा की सीटें हैं। तो सरकार बनाने के लिए 21 सीट चाहिए, लेकिन उनके पास 26 सीटें थीं और बीजेपी के पास 1 सीट। बीजेपी ने उनको सपोर्ट किया था। और सबसे ख़ास बात है कि मिज़ोरम की 40 जो सीटें हैं उसमें से 39 सीटें ST रिज़र्व हैं और वहाँ की 95% आबादी भी ST की है। और मिज़ोरम सामरिक दृष्टिकोण से भी भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी सीमाएं 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। बांग्लादेश और म्यांमार दोनों देश की सीमाएं इससे लगती हैं। तो 7 नवंबर को जो चुनाव होने हैं उसमें हालांकि अभी तक कांग्रेस और MNF के बीच ही वहाँ लड़ाई हुआ करता था। बीजेपी पिछली बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पाई और 1 सीट मिला बीजेपी को, लेकिन इस बार वहाँ त्रिकोणीय समीकरण बनता नज़र आ रहा है। बीजेपी का अस्तित्व वहाँ बहुत नहीं है और ख़ास करके इस बार तो और भी बुरा हाल है, पिछले बार से भी बुरा हाल है। यहाँ तक की स्थिति है बीजेपी वहाँ सहयोगी दल है, इसके बावजूद जो मुख्यमंत्री हैं जोरामथांगा, वो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज तक साझा नहीं करना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि मोदी जी के नाम का नुकसान हमें भी न उठाना पड़े यदि हम उनके साथ मंच साझा कर लें। कि मणिपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण हिंसक घटनाएं हुई, तो लोगों का मानना है कि ये घटनाएं बीजेपी के कारण हुई। तो इसलिए बीजेपी की स्थिति बहुत बुरी है वहाँ। वैसे भी बहुत अच्छी स्थिति में बीजेपी वहाँ नहीं थी। और एक ZPM पार्टी वहाँ उभरी है पिछले 5 वर्षों में, जिसका कि वहाँ लोकल निकाय चुनाव में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिस तरह से दिल्ली या पंजाब में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी बनकर उभरी, उसी रूप में ZPM वहाँ बहुत ही तेज़ी से उभार हुआ है। उसका लोगों का समर्थन मिला है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी उसकी पहुँच कम है। शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर पाया है। तो इसलिए वहाँ का चुनाव त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। एक संभावना तो यह भी है कि किसी भी दल को बहुमत ना आए। सरकार बनाने के लिए 21 सीटें जो चाहिए वो किसी भी दल को ना मिले। क्योंकि एक बार मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा पिछले चुनाव में किसको कितने मत आए थे और कितना सीट कौन सी पार्टी ले पाई थी। तो 2013 पे यदि हम चर्चा करें तो MNF जो अभी सरकार में है वो 5 सीट जीत पाई थी 29% वोट लेकर के, और बीजेपी 0 थी 13 में। कांग्रेस को 34 सीटें आई थी 40 में 45% वोट लेकर के। और उस समय एक ZNP करके पार्टी हुआ करती थी मिज़ोरम में,
सीटें तो नहीं मिल पाई थी उसे, लेकिन वोट परसेंटेज अच्छी खासी उनके पक्ष में थी। और अदर निर्दलीय और जो है 1 सीट उनको आया था 9% वोट लेकर के। और 2018 में 13 के एकदम उलट परिणाम हुआ। MNF जिनको कि 5 सीटें मिली थी 2013 में, 2018 में 26 सीटें उनके खाते में आई। और बीजेपी भी 1 सीट जीतने में कामयाब रही। और कांग्रेस 34 सीटों से 5 सीट पे आ गई। हालांकि वहाँ यही क्रम चला है पूर्व में, एक पहले MNF और कांग्रेस, लेकिन इस बार तीसरे दल के अस्तित्व में आ जाने से वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला नज़र आ रहा है। और इस बार के जो ओपिनियन पोल आए हैं उसके हिसाब से MNF को 13 से 19 सीट मिलने की उम्मीद है। यदि अधिकतम 19 सीट भी आ जाती हैं ओपिनियन पोल के अनुसार तो भी बहुमत से 2 सीट दूर है। और कांग्रेस को 10 से 14 सीट आने की संभावना है। और ZPM जो कि नई पार्टी है जिसका पिछले चुनाव में अस्तित्व तक नहीं था, इस बार 9 से 13 सीट इनके खाते में जाते हुए नज़र आ रही है। और 27% वोट इनके पक्ष में नज़र आ रहे हैं। और अदर जिसमें बीजेपी भी शामिल है 1 से 3 सीट इनको आ सकता है। ओपिनियन पोल के हिसाब से तो लग रहा है कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं आने जा रहा है, लेकिन अंतिम तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।